नमस्कार स्टूडेंट्स। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 की महामारी से जूझने का प्रयास कर रही है और उससे जीतने का प्रयास कर रही है, और हमारी सरकारें और हमारे देश के लोग भी इस प्रयास में शामिल हैं। और बहुत ही जागरूकता आ चुकी है अब लोगों में कि क्या क्या एहतियात बरत कर हम इस महामारी से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। पंजाब सरकार का जो मिशन फ़तेह है, उसके अंदर जो नियमावली दी गई है वो बहुत सी सोच समझ कर बनाए गए नियम हैं। उनको ढंग से ध्यान से पढ़कर उनका अक्षरशः पालन करें और इस महामारी से बचने का प्रयास करें। अपने हाथ बार बार धोते रहें। जब भी कहीं बाहर की किसी चीज़ को छुएं, अपने हाथ ज़रूर धोएं। आँख, नाक, मुंह को बिना वजह न छुएं और गंदे हाथों से तो बिल्कुल न छुएं। और जब भी कहीं बाहर जाएं, मुंह ढक कर रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। कोवा ऐप डाउनलोड करें जिससे हमें पता चल सके कि कौन से एरियाज़ जो हैं वो कोविड-19 के हॉटस्पॉट हैं। उन एरियाज़ में जाने से बिल्कुल परहेज़ करें। इस तरह हम इस महामारी को हरा पाएंगे, इससे सुरक्षित रह पाएंगे। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड। पहले हमने कास्टिंग प्रोसेस को पढ़ा, उसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ा, फिर उसमें मोल्ड कैसे बनाते हैं उसकी प्रोसेस तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद में। लेकिन जो मोल्ड बनाने के लिए सैंड का इस्तेमाल होता है, उस सैंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, पिछले टॉपिक पे हमने ये तैयार किया। अब हम पढ़ेंगे मोल्डिंग सैंड की टेस्टिंग कैसे होती है। मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट है सबसे पहला, उसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन दिस टेस्ट a 50-gram sample by weight is dried at temperature of 105 degrees centigrade to 110 degrees centigrade for 2 hours. This will evaporate all moisture content of sand and then the sample will be weighed again. The difference in weights will describe the moisture content of the sand. Moisture content को जानने के लिए जैसा आपने देख ही लिया स्क्रीन पर कि 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक 2 घंटे के लिए उसको टेम्परेचर पर रखा जाएगा। एक 50 ग्राम का सैंपल लेकर सैंड का, उतनी देर में वो ड्राई हो जाएगी और दोनों के वेट का डिफरेंस, उसका टेम्परेचर 2 घंटे तक टेम्परेचर पर रखने से पहले का वेट और उसके बाद का वेट, दोनों में जो डिफरेंस निकाल लेंगे वो सैंड का मॉइस्चर कंटेंट हमें पता चल जाएगा। उसके बाद आता है क्ले कंटेंट। क्ले कंटेंट जानने के लिए भी हम उतना ही सैंपल लेंगे और उसको ड्राई करेंगे 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर ड्राइड सैंपल को हम 1 लीटर के फ्लास्क में डालेंगे और ऐड करेंगे 475 ml डिस्टिल्ड वाटर और 25 ml NaOH सॉल्यूशन। आफ्टर स्टरिंग मिक्सचर अबाउट 10 मिनट्स द सैंपल इज़ डिल्यूटेड इन फ्रेश वाटर। मिक्सचर को 10 मिनट तक स्टर करने के बाद हम उस सैंपल को जो हमने लिया था उसको फ्रेश वाटर में डिल्यूट करेंगे। द सैंपल इज सेट अनडिस्टर्ब्ड, देन सैंड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एंड क्ले पार्टिकल्स आर वॉश्ड आउट। इस तरह से हम दिस प्रोसेस इज रिपीटेड until water gets clear. Then the remaining sample is dried and weighed. The difference in weight will show the clay content present in sand. इस ढंग से हम clay content कितना है उसको हम जांच सकते हैं। एक और है फिर sand grain size test. Sand के grain size का टेस्ट। In this test the grain fineness tester is used. आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है grain fineness tester which contains number of sieves. इसमें अलग अलग लेयर्स पर बहुत सी सीव्स यानी कि जालियाँ, छलनियाँ लगी हुई हैं। द सैंपल इज़ प्लेस्ड एट टॉप एंड देन द वाइब्रेटर इज़ टर्न ऑन। वाइब्रेटर को हम टर्न ऑन करते हैं सैंपल को ऊपर रख के। सैंड ग्रेन्स विद डिफरेंट साइजेस विल सेटल डाउन विद रिस्पेक्टिव सीव्स। तो उसमें छलनियों में से वो अपनी अपने साइज़ के हिसाब से जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल होते जाएंगे वाइब्रेटर जब हम चला देंगे उसके हेल्प से। तो इससे हमें ग्रेन साइज़ का टेस्ट जो है वो हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, सैंड यूज्ड इज़ ड्राई सैंड है, क्योंकि जो मॉइस्ट सैंड होगी उस पर हम ये ग्रेन साइज टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वाइब्रेटर से वाइब्रेट प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास परमीबिलिटी टेस्ट। परमीबिलिटी टेस्ट में क्या है? दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ एन इन्वर्टेड जार सील्ड फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड कैन अलाउ 2000 cubic centimeter air flow. A specimen
tube in which sand sample is placed, manometer is used to read air pressure. The specimen is 50.8 mm dia and 50.8 mm length. The measured amount of sand should have standard weight 6 to 7.25 kg. Then air is allowed from jar to specimen, and situation comes when air entering becomes equal to the air leaving in specimen container. This gives the value of stabilized pressure. ये आपको स्क्रीन पे जैसे नज़र आ रहा है, ये इन्वर्टेड जार है, आप राइट साइड पर देख सकते हैं 200 क्यूबिक सेंटीमीटर और एयर है इसके अंदर। यहाँ वाटर सील्ड एक कंटेनर है जहाँ से एक ट्यूब पास कर रही है इन्वर्टेड जार के साथ जो कनेक्टेड है, और इधर सैंड स्पेसिमेन है और मर्करी सील है। यहाँ प्रेशर मैनोमीटर है। इसकी हेल्प से हम, जैसे ये प्रोसेस पूरा लिखा है और इसमें आपको परमिबिलिटी नंबर का एक फॉर्मूला भी दिया है, और उसकी हेल्प से हम इसकी परमिबिलिटी का टेस्ट कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट हम सैंड का कैसे करते हैं? इन दिस स्पेसिमेन इज हेल्ड बिटवीन द ग्रिप्स एंड देन टाइटन्ड विद हेल्प ऑफ हैंड व्हील। द इंडिकेटर विल शो द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड। ये दो ग्रिप्स और जॉज टू होल्ड द स्पेसिमेन दिए हैं। जो हम मोल्ड बनाएंगे उसको इसके अंदर रखेंगे और साइड पर, राइट साइड पर जो व्हील आपको नज़र आ रहा है उस व्हील से आप इसको घुमाएंगे और ये टाइट होगा। इसके टाइट होने से इसकी स्ट्रेंथ जो है नीचे इंडिकेटर पर हमें पता चल जाएगी सैंड की स्ट्रेंथ। उसके बाद आता है हमारे पास मोल्ड हार्डनेस टेस्ट। मोल्ड की हार्डनेस कितनी है उसको चेक करने के लिए, हार्डनेस जैसे कि आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस स्ट्रेंथ है, सरफेस की इंडेंटेशन को प्रिवेंट करने की जो प्रॉपर्टी है वो है। तो हार्डनेस स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? दिस टेस्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग डिवाइस एट द टिप ऑफ विच एन इंडेंटर बॉल इज फिक्स्ड एंड impinged ऑन द मोल्डिंग सैंड टू चेक द हार्डनेस। Zero reading will show maximum impingement, means sand is soft, and maximum reading will show the maximum hardness of the sand. इसमें क्या करते हैं हम? जैसे हार्डनेस टेस्टर है उसमें इंडेंटर लगा होता है और हम सरफेस की हार्डनेस इससे टेस्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सैंड स्पेसिमेन, हार्डन्ड बॉल और डायल जिस पर की रीडिंग आएगी उसकी हार्डनेस के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोल्ड्स के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।